Good morning, dear students. I hope you are fine. बेटा, आज हम इंग्लिश की बुक हमारी वीवर्स के अंदर चैप्टर 1 करेंगे। पोप गोज द वी शेल। बेटा, यहाँ पर वी शेल का मीन होता है वैसे चालाक, ठीक है, चालाक होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर वीशेल का मीनिंग है एक छोटा सा एनिमल से। वीशेल नेवला भी होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्रिएचर है, ठीक है, छोटा सा कोई जीव है और उसी से रिलेटेड है बेटा ये। बेटा ये जो लेसन है ये टोटली लेसन एक टून के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, एक सॉन्ग है और उसकी टून के ऊपर डिपेंड है बेटा, ठीक है। इसमें बेटा आपका जो सॉन्ग है वो दे नहीं रखा है, ये एक ऑडियो से रिलेटेड है बेटा। वो ऑडियो तो मैं आपको नहीं सुना सकती, लेकिन जो ऑडियो के अंदर जो सॉन्ग गाया गया है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले बेटा उसको बताने से पहले क्या कि मैं आपको कुछ एक्शंस के बारे में बताऊंगी कि एक्शंस क्या हो। सबसे पहले तो बेटा एक्शंस के बारे में बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्शंस क्या होते हैं बेटा, ठीक है। एक्शंस इसमें बेटा स्टार्टिंग में ही दे रखा है, देखिए, use actions to show one work that your mother, father, brother and sister do every day. एवरी डे मीन हर रोज। आपको क्या करना है, कुछ एक्शंस बताने हैं, शो करने हैं जो आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एवरी डे मीन हर रोज करते हैं। ऐसे कुछ एक्शंस बताने हैं। तो बेटा एक्शंस क्या होता है? बेटा एक्शंस का मीनिंग है जो हम काम करते हैं, ठीक है, क्रिया से रिलेटेड होता है बेटा ये, ठीक है, क्रिया से रिलेटेड है। मींस जो हम काम करते हैं ना वो हमारे एक्शंस है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं कहीं, ठीक है, कुकिंग कर रहे हैं, आपकी मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी का एक्शन क्या हो रहा है, वो कुकिंग कर रही है। फादर हैं वो क्या मार्केट जा रहे हैं तो उनका क्या है, जाने का काम, मार्केट जाने का काम, वो एक्शन है उनका। दूसरा, फादर मान लीजिए डेली वॉकिंग करते हैं। मदर मान लीजिए आपकी मम्मी जी एवरीडे क्या करती है, कुकिंग करती है। कुकिंग यहाँ पर क्या है बेटा, एक्शन है। और क्या करती है बेटा, और आप मान लीजिए मम्मी क्लीनिंग करती है, सफाई का काम करती है। क्लीनिंग मम्मी का क्या हो गया, एक्शन हो गया, मम्मी क्लीनिंग का काम करती है। तो बेटा ऐसे जो वर्क हैं ये हमारे जो डेली करें ये आपको बताने हैं मम्मी क्या करती है। बेटा ये एक्शंस में आते हैं सारे, ठीक है। फादर है जैसे वॉकिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक्शन है वॉकिंग, ठीक है। इसी तरह से बेटा मान लीजिए आपका भैया जो है वो क्या कर रहा है, सो रहा है। ब्रदर सो रहा है, तो सोना यहाँ पर स्लीप होता है सोना, और सोना स्लीप करना यहाँ पर क्या है, उसका एक्शन है। या वो प्ले कर रहा है तो प्लेइंग कर रहा है, तो प्लेइंग यहाँ पर क्या है, उसका एक्शन को शो करता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लेइंग, ठीक है। इसी तरह से इसमें दिया गया है कि आपकी सिस्टर क्या करती है एवरीडे, ठीक है, सिस्टर मान लीजिए एवरीडे आपकी सिस्टर क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो स्टडिंग कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो स्टडी करना उसका क्या है, एक्शन है, ठीक है। और क्या करे, मान लीजिए आपकी बड़ी बहन है वो स्टिचिंग, सिलाई करती है, तो स्टिचिंग करना क्या हो गया, उसका एक्शन हो गया। और भी कुछ काम करते होगे, ठीक है, जैसे पौधों को पानी दे रही तो आप क्या बोलोगे, वाटरिंग जो कर रही है, वो पौधों में पानी देना क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट, और वो पौधों में पानी दे रही है। इस तरह से बेटा ये है क्या, एक्शन। इसी तरह से बेटा क्या कि आप क्या करते हो डेली, आप अपने एक्शंस लिखिए। आप क्या करते हो, जैसे आप क्या कर रहे हो, सुबह सुबह उठते ही आपने ब्रश किया दांतों पर, तो वो आपका एक्शन हो गया, ब्रशिंग का वर्क,
ठीक है। इसी तरह से आपने बेटा स्टडी की, तो स्टडी आपका क्या है, एक्शन है। जब आप स्टडी कर रहे होते तो वो आपका एक्शन है कि आप स्टडी कर रहे हो। स्टडी में आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग आपका एक्शन हो गया। राइटिंग का वर्क कर रहे हैं तो राइटिंग कर रहे हैं आप, राइटिंग आपका एक्शन है, ठीक है। इसी तरह से बेटा जब आप प्लेइंग करते हो, प्ले करने के लिए जाते हो, तो उस टाइम अगर आपका कोई एक्शन पूछे तो आपका एक्शन क्या होता है उस टाइम, प्ले करना, ठीक है। प्लेइंग कर रहे हैं वो आपका एक्शन है। तो बेटा एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस वो चीजें होती हैं जो हम कुछ कर रहे होते हैं उसके बारे में, वो वर्ड जो हम कोई काम कर रहे होते हैं उसके बारे में बताते हैं, वो हमारा एक्शन होता है, ठीक है। तो एक्शंस का पता चल गया बेटा क्या होता है। अब देखिए बेटा इसमें बेटा ये एक ऑडियो का ये दे रखा है, ये लिंक मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पर इस लिंक से जो सॉन्ग है वो मेरे पास है और वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ या लिखकर बताती हूँ। देखिए, हम अलोंग विद द सॉन्ग, देखिए लिसन टू ए सॉन्ग, एक गाना सुनिए, डू यू लाइक द ट्यून, क्या वो ट्यून आपको पसंद आई। बेटा आप कोई भी गाना मान लो उठा सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप कोई भी गाना मान लो आपके सुनाया जाए, क्या वो ट्यून होती है बेटा, जो धुन होती है ना गाने की, उस ट्यून को, उसे धुन को क्या कहते हैं, ट्यून कहते हैं। वो आपको पसंद है, अगर आपको लाइक है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। आप देखिए बेटा हम होता है गुनगुनाना, ठीक है। हम होता है क्या, गुनगुनाना। कई बार आपने देखा होगा बेटा कि कोई गाना चल रहा होता है ना, फोन में गाना चला लिया या डेक पे चलाया या डीजे पे गाना चलता है, हम उस गाने के साथ साथ उस बोलते हैं, धीरे धीरे उस गाने को गाते रहते हैं, तो वो होता है गुनगुनाना, ठीक है। मीन्स जो गाना चल रहा है उसके साथ साथ बोलना क्या होता है, उस गाने को गाना क्या होता है, गुनगुनाना। कई बार हम वैसे भी अपने मस्ती में मस्त रहते हैं और गाना बोलते रहते हैं, तो हम उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है, अपने मन में धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं। बहुत तेजी से जब गाना गाते तो बेटा वो हम नहीं होता, गुनगुनाना नहीं होता, लेकिन जब हम धीरे धीरे बहुत खुश होते ना और जब कोई गाना गाते ना धीरे धीरे, ठीक है, तो वो होता है गुनगुनाना, ठीक है, किसी गाने के साथ बोलना, ठीक है, धीरे धीरे। अब देखिए बेटा, लेकिन बेटा उसको गाने से पहले, वो बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछती हूँ। देखिए, व्हाट डू यू डू व्हेन समवन चेजेस यू, क्या, देखिए व्हाट डू यू डू, पहला क्या कि व्हाट डू यू डू, व्हेन समवन चेजेस यू। चेज होता है बेटा पीछा करना, मीन्स कि आपको इसमें बताना आपका क्या एक्शन होगा, आपको इसमें अपना एक्शन बताना है। इसका मीनिंग क्या है कि आप क्या करते हो जब कोई आपका चेज होता है बेटा, पीछा करना, पीछा करना, कि जब आपका कोई मान लीजिए पीछा करता है, आपने कोई शरारत कर दी, ठीक है, और शरारत करने के बाद जब आपका कोई पीछा करता है, आपके पीछे भागता है, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो बेटा, रन करते हैं हम फास्ट। पता है ना आपको कि जब हमारा कोई पीछा कर रहा था, हम देखते हैं अरे वो तो मेरे पीछे पीछे दौड़ा चला रहा, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, और तेजी से दौड़ने लग जाते हैं। तो हम क्या करते बेटा, आपका क्या आंसर होगा, रन फास्ट, रन फास्ट। हम क्या करते हैं, तेजी से दौड़ने लग जाते हैं, ठीक है, और सभी ऐसा ही करते हैं बेटा, मैं भी ऐसा ही करती हूँ, ठीक है। जब कोई मेरा पीछा करता है, मैंने कोई शरारत की है या कोई गलत काम किया, मेरा पीछा करता है, मैं भी दौड़ने लग जाती हूँ। बच्चे ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। यानी फिर हम बड़े हो गए बेटा, बड़े तो क्या करते हैं कि पहले कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो गया, क्यों कर रहा है। लेकिन अगर हमें कारण पता है तो या तो हम छुपने की कोशिश करते हैं, हाइड हो जाते हैं कहीं पर, यानी फिर जल्दी से दौड़ जाते हैं, यानी फिर हाइड हो जाते हैं, ठीक है, हाइड, कहीं छिप जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हियर ए जोक, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हियर ए जोक,
जोक में, जोक का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो मजाक करते हैं ना, चुटकुला, कोई जोक करता है आपके सामने, कोई चुटकुला सुनाता है, ठीक है, या कोई ऐसा मजाक करता है, तो क्या करते हो आप? जब कोई आपको चुटकुला सुनाता है या कोई ऐसी जोक में मजाक वाली बात बताता है, तो आप क्या करते हो बेटा? हम सब क्या करते हैं बेटा, ऐसी सिचुएशन में कोई चुटकुला हो ऐसा या कोई मजाकिया बात होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? हम सभी या तो हंसने लग जाते हैं, LAUGH, या तो हंसते हैं, या फिर हमारा एक्शन क्या होता है, हम स्माइल करते हैं। कई बार तो मान लो कोई ऐसा चुटकुला या कोई ऐसी मजाक वाली बात होती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है, हम जोर जोर से लाफिंग करते हैं, ठीक है, लाफिंग करते हैं, हम जोर जोर से हंसते हैं। यानी फिर मान लीजिए बहुत ज्यादा होनी है तो हम उसमें स्माइल करके हल्का सा मुस्कुरा कर रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन होगा। मान लो ज्यादा ही मजाक वाला होगा चुटकुला तो हम तेज से हंसेंगे, या ज्यादा मजाक वाला नहीं होगा तो हम हल्के से स्माइल दे देते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं, ठीक है। थर्ड है बेटा, व्हाट डू यू डू व्हेन योर क्लोथ्स आर टॉर्न? व्हाट डू you do when your clothes are torn? torn का मीन होता है बेटा फट जाना, फटना। क्या कि जब आपकी क्लोथ्स फट जाते हैं तो आप क्या करते हो बेटा? मान लीजिए आपका कोई कपड़ा, आपकी पैंट फट गई है, शर्ट फट गई है, तो आपका उस टाइम क्या एक्शन होता है? ठीक है, क्या एक्शन लेते हैं बेटा आप उसको क्या करेंगे? टेक देम, मान लो टेक योर क्लॉथ्स टू मदर, हम उसको मम्मी के पास ले जाते हैं, ठीक है, हम उसको मम्मी के पास ले जाएंगे, या नहीं कोई और मान लीजिए बड़ा हो, आपकी दादी हो या पापा हो, आप उनके पास ले जाते हो कि मेरा ये फट गया है, ठीक है, या गिव देम टू माई मदर, मैं उसे अपनी मम्मी को दे देता हूँ, ठीक है, या टेक देम, क्या करते हैं हम उसको? टेक देम टू माई मदर, ठीक है। क्या कि आपका कोई कपड़ा फट गया है तो आपने उसको क्या किया? उस टाइम आपने क्या एक्शन लिया? आपने उसे अपनी मम्मी को दे दिया है। अब बेटा उसमें मम्मी क्या एक्शन लेती है? मान लीजिए आपने वो कपड़ा मम्मी को दिया और मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने क्या वर्क किया? उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? ठीक है, एक्शन को समझना बेटा, यहाँ पर मेरा मतलब केवल एक्शन समझाना है आपको कि एक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब व्हाट योर मदर डू, ठीक है, व्हाट डज सी विद देम, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा 4th नंबर पे, व्हाट डज सी विद देम, या विद योर क्लोथ्स, योर टॉर्न क्लोथ्स। कौन से क्लोथ्स बेटा? जो फटे हुए कपड़े होते हैं, उनके साथ में आपकी मम्मी क्या करती है? फिर मान लीजिए आपने जो फटा हुआ कपड़ा है वो मम्मी को दे दिया है, आपकी स्कूल की शर्ट फट गई, पैंट फट गया, आपने ले जाकर मम्मी को दे दिया, मम्मी को बताया मम्मी ये मेरी फट गई है, तो आपकी मम्मी क्या करेगी उसके साथ? तो मम्मी का क्या एक्शन होगा बेटा? वो उसे स्टिच कर देगी। क्या कर देगी? स्टिच, सिलाई। उसको क्या कर देगी? फटा हुआ है तो उसको क्या कर देगी? स्टिचिंग कर देगी, सिलाई कर देगी, और सिलाई की जगह हम इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। और रिपेयर करना क्या होता है? मरम्मत करना, किसी भी चीज को ठीक करना। जो चीज हमारी टूट फूट जाती है, फट गई या टूट गई, उसको हम जब दोबारा से उस चीज को ठीक करते तो वो होता है रिपेयर करना, ठीक है। या तो मम्मी उसको सिलाई करेगी या फिर आप उसकी जगह पर, स्टिच की जगह पर रिपेयर भी लिख सकते हैं, मीन्स उसको दोबारा से सही कर देगी, वो रिपेयर कर देगी। अब है देखिए बेटा नेक्स्ट, व्हाट डू यू लुक व्हेन यू आर सिक? हाउ डू यू लुक when you are sick? क्या कि जब आप बीमार होते हो तो आप कैसे देखते हो या आप कैसे दिखते हो? ठीक है, हाउ डू यू लुक
व्हेन यू आर सिक, आप जब बीमार होते हो तो कैसे देखते हो, ठीक है, कैसे दिखते हो, कैसे देखते हो, तो कैसे देखते हो बेटा, हम क्या कि बड़े ही, एक तो लेजीनेस होती है हमारे अंदर, हम लेजी देखते हैं, ठीक है, और बहुत हम टायर्ड, थके हुए दिखते हैं, और हमारा क्या एक्शन होता है कि कोई हमारी हेल्प करे, हमारा एक्शन होता है, हम ये सोचते हैं कोई हमारी हेल्प करे, इस तरह से बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, मेक ए नॉइज ऑफ समथिंग ब्रस्टिंग लाउडली, मान लीजिए कि कोई चीज बहुत ही तेजी से फटता है कोई चीज, तो कैसी आवाज होती है, समथिंग ब्रस्ट लाउडली, क्या कि जब कोई चीज, समथिंग मीन कोई चीज, ब्रस्ट लाउडली, जब कोई चीज ब्रस्ट होता है फूटना, और लाउडली मीन तेजी से, जब कोई चीज तेजी से फूटती है तो कैसी आवाज होती है, तो होती है बेटा एकदम से बंग बंग ऐसे आवाज होती है, ठीक है। और लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज सॉफ्टली फूटती है तो कैसी आवाज होती है बेटा, सॉफ्टली फूटती है तो हमें बिल्कुल साइलेंट सी आवाज आती है, ठीक है, लेकिन एक बैलून है, जैसे बैलून छोटा सा होता है और बहुत तेजी से फूटता है तो एकदम से पॉप की आवाज होती है, ठीक है। तो मान लीजिए बैलून फूटा है तो वो बहुत छोटा सा होता है लेकिन तेजी से एकदम जब वो फूटता है ना बेटा, तो कैसी आवाज होती है, एकदम से पॉप की आवाज होती है, बहुत तेजी से होती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे क्या है, एक्शंस हैं। एक्शंस के बारे में पता चल गया होगा आपको कि एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, मैं आपको क्या कि वो पोयम बताती हूँ, वो सॉन्ग बताती हूँ जो कि आपको इसके अंदर दिया गया है, वो है बेटा, देखिए 1 2 3, आप मेरे साथ साथ बोलते जाना, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको साथ साथ बोलना है 1 2 3 1 2 3। 1 बेटा हमारा ए, एक फिंगर हमने 1 बोला तो ए, इसके लिए 1 के लिए ए, 2 फिंगर है तो इसके लिए बी, 3 फिंगर है तो इसके लिए सी, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, all around the mulberry bush the monkey chased the wee shell, the monkey thought that it was a joke। देखो बेटा, अब इसमें आया बेटा monkey chased the wee shell, देखिए 1 2 3, ये है बेटा वो सॉन्ग, 1 2 3 all around द मलबरी ट्री, और मलबरी क्या होता है बेटा, सहतूत होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा आपको क्या कि वर्ड्स के मीनिंग नहीं जानने हैं, आपको केवल ये पढ़ना है, इसकी टोन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। द मंकी चेस्ड द, और इसमें बेटा कुछ एक्शन वर्ड हैं, वो आपको देखना है कौन से हैं, ये मैं बेटा आपको दूंगी कल, और आपको इसमें लिखना है, इसको लिख लेना है पोयम को, इस सॉन्ग को अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब बेटा देखिए इसमें मंकी चेस्ड यहाँ पर क्या है बेटा, एक्शन, क्योंकि वो पीछा कर रहा है, उसका एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द मंकी टोट दैट it was a joke। अब मंकी ने सोचा कि एक जोक था, तो बेटा यहाँ पर टॉट भी यहाँ पर क्या है, एक एक्शन वर्ड है, वो यहाँ पर एक सोचने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये एक एक्शन वर्ड यूज हो रहा है। पोप गोज द व्हीशल, पोप गोज द व्हीशल, और बेटा यहाँ पर गोज मीन
1 2 3, ये एक्शन वर्ड आ गए बेटा इसके अंदर, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 1 2 3 ऑल अराउंड द मलबरी बुश द मंकी चेज्ड द वी शेल द मंकी टोल्ड दैट इट वाज ए जोक पोप गोज द वी शेल, ठीक है। अब देखिए बेटा ए रूपी फॉर ए स्पूल ऑफ थ्रेड, ए रूपी for a spool of thread, ये है बेटा थ्रेड मीन धागा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर स्पूल का मीनिंग क्या है बेटा, जैसे धागा एक लिपटा हुआ होता है ना किसी चीज के ऊपर, जो गिट्टी होती है हमारी जो हम यूज करते हैं वो, ठीक है। धागे का जो बंडल्स आता है जिसके ऊपर धागा लिपटा हुआ होता है ना, वो होता है, ठीक है, वो होती है स्पूल। जो सिलाई वाला धागा आपने देखा होगा बेटा वो स्पूल है, ठीक है। अब उसके लिए 1 रुपी किस किस के लिए बेटा, स्पूल ऑफ थ्रेड के लिए है 1 रुपी, और ए रुपी फॉर ए नीडल, ए रुपी फॉर ए नीडल। अब यहाँ पर बेटा क्या 1 ही रुपया क्या है इस थ्रेड के लिए है, और 1 ही रुपी किसके लिए है, एक नीडल के लिए, ठीक है। नीडल जो सुई, नीडल क्या होता है, सुई जो इससे हम सिलाई करते हैं कपड़ा, उस सुई के लिए भी 1 रुपी है, और जो धागा होता है सुई में डालने वाला उस धागे के लिए भी क्या है, 1 ही रुपी है, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए बेटा दैट्स द वे ऑफ मंकी गोज, दैट्स द वे ऑफ मंकी गोज पोप गोज द वी शेल। आगे देखिए एडविक्स गोट द वूपिंग कफ, एडविक्स गोट द वूपिंग कफ, और कफ का मीनिंग होता है बेटा खांसी आना, ठीक है। यहाँ पर बेटा गोट, गोट क्या है, यहाँ पर प्राप्त करना, उसने प्राप्त किया, ये एक्शन वर्ड है बेटा, ठीक है। एंड जमीला, और बेटा यहाँ पर ये एडविक नाम है और ये जमीला भी एक नाम है, नेम है ये 2 बच्चों के। एंड जमीला गोट द मीजलेस। अब देखिए बेटा क्या होता है, जो एडविक होता है उसको तो क्या हो जाता है, वोपिंग कफ, उसको खांसी आने लगती है, और जो जमीला है वो मीजलेस होता है बेटा निद्रा में, ठीक है, जिसको थोड़ा थोड़ा नींद सी आने लगती है ना, वो होता है मीजलेस, ठीक है। कई बार हमें नींद से आने लगती है, हम उबासी लेते हैं ना, वो मीजलेस होता है बेटा, ठीक है। अब देखिए दैट्स द वे ऑफ स्टोरी गोज, दैट्स द वे ऑफ स्टोरी गोज, ठीक है। पोप गोज द वी शेल, ये है बेटा आपकी जो इसके अंदर आपका जो सॉन्ग दे रखा है, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको एक्शन वर्ड का पता चल गया होगा। अब एक बार मेरे साथ आप इस सॉन्ग को बोलोगे, जैसे मैं बोलती उसके साथ साथ देखिए 1 2 3 1 2 3 all around the mulberry bush the monkey chased the wee shell, the monkey thought that it was a joke, pop goes the wee shell, a rupee for a spool of thread, a rupee for a needle, that's the way of monkey goes, pop goes the wee shell, Edwig's got the whooping cough and Jamila's got the measles, that's the way the story goes, pop goes the wee shell। ठीक है बेटा, ये इस लेसन के अंदर क्या है, चैप्टर के अंदर ये इस ऑडियो के अंदर सॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। ये सॉन्ग मैं आपको दे दूंगी, आपको क्या करना है, इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है चैप्टर 1 में, ठीक है। और इसके अंदर जो एक्शन वर्ड मैंने बताए हैं कौन कौन से हैं बेटा, चेज्ड है, चेज्ड,
taught, goes, got, ये बेटा एक्शन वर्ड्स हैं। इसके अलावा बेटा जमीला और जो एडिक्स है ये बच्चों के नेम दे रखे हैं इसके अंदर। और जो विशेड है बेटा ये एक बहुत ही स्मॉल एनिमल का नेम है, ठीक है, कोई स्मॉल एनिमल है, किसी का नेम नहीं है यहाँ पर, ये कोई भी स्मॉल एनिमल है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्शन वर्ड्स के बारे में पता चल गया होगा। अब आपको समझना है कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं और आपको क्या करना है। जो डेली आपके फादर, मदर और ब्रदर और सिस्टर, इनके आपको एक्शन लिखने हैं। डेली जो ये करते हैं ना कोई काम, उसका एक एक्शन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। यही आज का आपका वर्क रहेगा बेटा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। थैंक्स बेटा।